अब IRGC का प्लान किया। ये जो मोहसिन रेजा बना है, ये प्रोमिनेंस में कैसे आया था? ये प्रोमिनेंस में आया सर, इसने बहुत पहले बोला था, बोला कि अगर अमेरिकनों से पैसे निकलवाने, आपको अमेरिका से लड़ना है, जाओ कहीं से 1000 अमेरिकन उठाओ, तहरीर स्क्वायर पे खड़े कर दो, एक एक अमेरिकन को बेचो। बोले एक अमेरिकन इतने का, नहीं तो गोली मारो, और बाकी अमेरिका हमें मारेगा, हमें तो जन्नत जाना है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। भाई जन्नत ही तो जाना है, हमें हमें क्या फर्क पड़ता है, मरते थोड़ी ना, हम तो जन्नत जाते हैं, हूर की गोद में अंगूर खाना है, तो हमें तो वैसे फर्क नहीं पड़ता। काफिर मरते हैं तो काफिरों को मारेंगे, नहीं तो काफिर पैसे देंगे। रेजा प्रोमिनेंस, अब देखो वहां हार्डलाइनरों का समय, जो जितनी उल्टी सीधी बात करेगा उतना प्रोमिनेंट बनेगा। अब इसी मोहसिन रेजा को वाहिदी ने मुस्तफा के नाम पे जो पर्चे फाड़ रहा है, इसको अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड बना दिया। इनके अली लारीजानी को ये रिप्लेस करता फॉर्मली। आज इसने फिर वही प्रस्ताव रखा, कहता है कि अब IRGC उस चीज पे काम करेगा कि 1000 अमेरिकन या 100 अमेरिकन या 500 अमेरिकन हमारे हाथ कहीं पे भी आ जाए, उनको ईरान लगाएंगे और एक अमेरिकन को $1 बिलियन में बेचेंगे, और ट्रंप की सरकार पैसे देगी, उनके पास विकल्प नहीं। तो अब अमेरिका से युद्ध नहीं लड़ना, अब अमेरिका से युद्ध जीतना भी नहीं, बल्कि अमेरिकन को किडनैप करके यहां लाना है और एक अमेरिकन को $1 बिलियन में बेचना है। ये हमारा प्रावधान है। मैं लड़ाई बड़ाई नहीं करनी, कहाँ 1000 अमेरिकन, 200 500 जो मिले, 1 बिलियन में एक अमेरिकन को बेचूंगा, और जब मैं 1 बिलियन में एक अमेरिकन को बेचूंगा, उससे अपनी अर्थव्यवस्था चलाऊंगा। मतलब पूरी जहादी मानसिकता। ये जो जहादी संस्थानें होते हैं, ये फ्लश ट्रेड, ड्रग ट्रेड और किडनैपिंग करते हैं, और इससे इनका दाना पानी चलता है। कहता मैं किडनैपिंग अमेरिकन की करूंगा, यहाँ खड़ा करूंगा, 1 बिलियन में एक अमेरिकन वापस दे दूंगा और मेरा अर्थव्यवस्था चलेगी। देखिए अब ना इसमें तेल की जरूरत, ना हार्मोस की जरूरत, बस अमेरिकन ढूंढो, पकड़ के लाओ, खड़ा कर दो, दुकान चालू। ये है नया ईरान का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड। एंड यू नो वट एवर ही सेज, you might find it funny, but you have to take it with a pinch of salt. The man is capable of getting something stupid like this done. तो ये अब अमेरिकन के लिए एक नया खतरा बन गया, अमेरिकन नेशनल्स के लिए नया खतरा बन गया। अब दुनिया में जहां कहीं भी है, यू कैन बी टारगेटेड। और इसी में कानी का मिलना शिया मलेशिया से इराक में दूसरी बार, और इराक में काफी अमेरिकन अब भी रहते हैं। जरूरी नहीं कि अमेरिकन कहीं में, अमेरिकन कब भी कहीं रहते हैं। और वो अब ये कांड क्या करेंगे, ये 7 अक्टूबर हमास वाला कांड एक दिन करेंगे। ये मुझसे आप लिखवा के लीजिए। there's a 90% चांस, डेट और टाइम के साथ भाइयों नोट करना, there's a 90% चांस ये हमास टाइप कांड करेंगे एक दिन, और ये 100 200 50 कुछ अमेरिकन को ले भी जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा वो भी आप जानते हैं। उसके बाद फिर तेरी कहानी याद आएगी जो जापान में हुई थी। जापान वाली कहानी यहाँ दोहराई जाएगी, और ये जरूर करेंगे ऐसा, क्योंकि ये जितना डेस्परेट होंगे उतना ये कुछ ना कुछ काम करेंगे। और अब जितने भी लोग, ये सब जन्नत एक्सप्रेस की टिकट कटवाने के लिए बेचैन हो रहे सबकी। ये मोहसिन रजा को देखिए, होगा 65 70 70 75 साल, कमर झुकी हुई है, बहंगा है कान से, एक आंख से। ऐसे लोगों तो पूर की तलाश है, यहाँ उसको क्या मिलना है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलना। तो इसीलिए ये ऐसा कुछ जरूर करेंगे, और ये अमेरिका के लिए बड़ा दुखदायी होगा, और अमेरिका का रिपरकशन जो होगा बहुत जबरदस्त होगा। अब चलते हैं साइट 99। ये साइट 99 क्या है? देखिए साइट 99 इज अल कबीर प्रोजेक्ट। अल कबीर प्रोजेक्ट ये बशार असद ने नॉर्थ कोरिया के साथ शुरू किया था। एक चुपचाप ये डेजर्ट में एक रिएक्टर बन रहा है, और ये रिएक्टर में इसको बिजली बिजली कुछ नहीं बनानी थी, इसको यूरेनियम का एनरिचमेंट करना था और उससे एटम बम बनाना था। भाई हर एक की तमन्ना तो एटम बम बनाने की है। ये अल कबीर प्रोजेक्ट था, और जो टेक्नोलॉजी थी वो नॉर्थ कोरियन थी, और उनसे ही उनकी मदद से बना। अब हुआ क्या, इसराइल को पता लग गया, इसराइल ने जाके सबका स्वाहा कर दिया, अल कबीर प्रोजेक्ट को अल सबीर पहुंचा दिया। अब उसके कुछ बचे कुछ अवशेष हैं, और यूरेनियम है। यूरेनियम एनरिच तो नहीं है, पर येलो केक यूरेनियम, बेसिक जो यूरेनियम का था वो है। अब ये 100 में है, 1000 किलो, ये तो पता नहीं, बट इस सब को एक सीक्रेट साइट में डाला गया था, सीक्रेट साइट 99।
तो जब बशार असद का प्रोजेक्ट क्या नाम है यार, ये अल कबीर फेल हुआ और न्यूक्लियर रिएक्टर आपका इसराइलियों ने बनने से पहले उसका श्राद्ध और पुण्य कर्म कर दिया। अब जो कुचे कुछ बाल मुचा कुचा कुछ माल मसाला था और यूरेनियम इसने यहाँ साइट 99 पे छुपा दिया, और ये साइट अब भी कहीं ना कहीं इन्होंने दुबका के रखी। अब जुलानी बैठा है, जुलानी आपका ट्रम्प का बंदा है, मोहम्मद बिन सलमान का बंदा है। जुलानी ने एग्री किया है आईएए के साथ, हम आपको ये बताएंगे साइट का, हमें साइट मिल गई, आप चाहिए वहां से यूरेनियम निकालिए। अभी साइट में से यूरेनियम नहीं निकला, तो जो बचे कुचे अवशेष है अल कबीर प्रोजेक्ट के, जो यूरेनियम है वो आईएए निकाल रही है, ताकि आने वाले टाइम में इनको कोई आइडिया ना आए। पर मैंने कल आपको ये भी कहा था, यहाँ पे एक नया इस्लामिक संगठन खड़ा हो गया है। उस इस्लामिक संगठन ने ईरान के दिए हुए ड्रोन्स और रॉकेट से आईडीएफ का एक बेस है सीरिया में, उस पर अटैक किया था। बेसिकली जो बफर जोन के आसपास इनका बेस है, उस पर अटैक किया था। और सीरिया कहने लगा कि आप गोलान हाइट छोड़ दें, जो इसराइल ऑफ कोर्स नहीं, गोलान हाइट्स तो दूर की बात है, बफर जोन में से इसराइल वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जुलानी को पता भी इसराइल की टांकें सिर्फ 20-30 मिनट दूर है दमस्कस से, इसीलिए वो ये नहीं चाहेगा। बाय द वे, जुलानी इज वर्किंग एट अ वेरी अलार्मिंग रेट टू रिवाइव द एयरफोर्स ऑफ सीरिया। सीरियन एयरफोर्स इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दी थी पूरी, बट कुछ कुछ वो रिवाइव करने के चक्कर में है। तो वहाँ, और टू योर ऑल द नॉलेज, यू नो व्हिच इज हेल्पिंग हिम टू रिवाइव दिस, फ्रांस। हमारे माक्रोन साहब उसको रिवाइव करने में मदद कर, चाइना कर दो तो समझ आता, फ्रांस। एनीवे, तो एयरफोर्स रिवाइव हो रहा है, इसराइलियों की नज़र उस पर है, और ये अब देना पड़ेगा आईए को। आईए यहाँ से यूरेनियम यूरेनियम निकालेगा, उनका इसराइल ने धमकी दी थी अगर ये नहीं देगा तो हम जाके एक और राउंड करके जो भी बचा कुचा उसको भी निपटा देंगे। या फिर रेडिएशन लीक वीक का डर था, तो उन्होंने बोला यार इनको दे दो आईए वालों को, पर अभी निकला नहीं है, निकलेगा। सो बेसिकली एक जो वहाँ एक परिस्थिति बन रही थी उसको फिलहाल के लिए डिफ्यूज किया गया, पर ईरान दो परिस्थितियां, तीन परिस्थितियां वहाँ और है। एक वो जहादी संगठन जिसने कल आईडिया पर हमला किया, कह रहे गोलान हाइट छोड़ दो, जो इसराइल नहीं छोड़ सकता, दे कांट अफोर्ड दैट। और जो कोलंबिया में नई सरकार आई है उसने कहा इसराइल का आधिपत्य गोलान हाइट्स में हम समर्थन करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरबिया उसको अपोज कर रहा है। कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट को आप जानते हैं, कोलंबिया में नए प्रेसिडेंट आए राइट विंग वाले, तभी पूछा लाया था, काफी लोग मर गए हैं वहां पे, वो अलग विषय है, नथिंग टू डू विद द टॉपिक बट जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ थोड़ा वो मसला, और एयरफोर्स यहाँ बन रही है। तो तीन मसले हैं जो सीरिया में डेवलप हो रहे हैं। मैंने आपको पता सीरिया विल इरप्ट, ये तैयब उर्दोगन बैठेगा नहीं चुपचाप, क्योंकि यहाँ भी तैयब उर्दोगन का ही हाथ पर है। फिदार हकान को पिछले 3 साल से इसी मुस्लिम नेटो पे लगा रखा।